सबको मेरे नमस्कार। देखिए, पश्चिमी देश ब्रह्मचर्य का बरसों नाश किया इन्होंने। 7-8 विकार थे, 7-8 विकारों के पीछे भागते रहे, मनमानी करते रहे, इनका जो दिल में आता था। लेकिन इंसान जो हमारी संस्कृति है उसमें मनमानी नहीं चलती है, कुछ चीज़ें हाई लेवल पर करनी पड़ती है, कंट्रोलिंग माइंड पर कंट्रोल करने से। भगवान कृष्ण ने भी कहा था अर्जुन को कि माइंड पर कंट्रोल करने से, इंद्रियों को वश में करने से ही शक्तियाँ मिलती है। तो ये लोग मनमानी करते रहे और अब हमारे कल्चर को ये फॉलो कर रहे हैं। हमारी तो मिट्टी की खुशबू में ही इतनी दिव्य शक्तियाँ थी, यहाँ ओरिजिनल था इंसान, और अब भाग रहे हैं नंगपन की तरफ और काफ़ी सारे विकारों की तरफ अब अपना रहे हैं। ओढ़ ओढ़ के देख रहे हैं कि देखते हैं इस नंगपन में क्या मिलता है, ब्रह्मचर्य नाश में क्या मिलता है। ट्राई करके देख रहे हैं, मतलब एक्सपीरियंस करके देख रहे हैं कि क्या मिलेगा ब्रह्मचर्य नाश करने से। तो देखो, ब्रह्मचर्य का नाश करने से मिलना कुछ नहीं है। जवानी में बुढ़ापा आना है, आंखों का तौर कम हो जाएगा, नज़र कमज़ोर हो जाएगी और रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगेगा, बैक पेन होने लगेगा, और औरतों को यूट्रस कैंसर हो जाएगा, और इनको जो है ग्लैंड्स की प्रॉब्लम हो जाएगी पुरुषों को, और काफ़ी सारी जो है एक डिस्चार्ज जो हड्डियों को काटता है, मतलब वो छोड़ता ही नहीं कुछ भी, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और काफ़ी सारी डिजीज़ है जो मतलब हम नाम भी नहीं जानते हैं। मिनरल्स की कमी हो जाएगी, मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी, और काफ़ी सारे जो होते हैं वो सब कम हो जाएंगे, तत्व जो होते हैं। तो देखो, अपने डिवाइनिटी के लेवल को बढ़ाओ। जो हमारी डिवाइन स्त्रियां थी, श्री राधे, श्री सीता, शांडली माता, नर्मदा, सीता सावित्री और सती सावित्री, और माता जो अनसुईया माता, तो ये यंग ही दिखाई देती थी। इनको कोई रोग नहीं सताता था, कोई मोह नहीं सताता था, कोई क्रोध नहीं सताता था, इनको कोई लोभ नहीं सताता था, कोई लालच नहीं सताता था, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं सताती थी इनको। ये हमेशा प्रेम करुणा सहयोग में ही रही। कोई ऐसा भी नहीं था कि ये पुरुषों से नफरत करती थी या पुरुष से बिल्कुल दूर कर लो तो ऐसा रहती थी। ये सबको सोल समझती थी, और स्त्रियाँ इस टाइप की थी हमारी दिव्य स्त्रियां, जो मतलब इंसान समझती थी। ऐसा नहीं था कि पुरुष स्त्री से दूर रहेगा तो ब्रह्मचर्य को फॉलो कर पाएगा, या स्त्री पुरुष के से बिल्कुल नफरत करेगी, बिल्कुल छुपा के रखेगी तो कुछ कर पाएगी ब्रह्मचर्य को। ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा देश गर्म जलवायु का देश है। यहाँ पर कपड़े भी बिल्कुल एकदम जो आजकल स्टाइल बताते हैं ना, ये हमारे तो ऑलरेडी स्टाइल में ही रहती थी स्त्रियाँ। अंगियाँ चोली पहनती थी, लेकिन कभी भी गलत भाव नहीं आता था उनको देख के। आजकल तो इतना ज़्यादा मतलब पश्चिमी देशों की देखा देखी, पता नहीं काटे पीटे वस्त्र पहनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक डिवाइन कॉस्ट्यूम होता था, बहुत ज़बरदस्त। इस तरह के हमारे जो होते थे तो एक गॉर्जियस दिखाई देती थी, बहुत ज़बरदस्त एक शालीन कपड़ा पहना जाता था, और शालीनता में औरतों की इज्जत की जाती थी। तो देखो, वो आज भी आ सकता है ब्रह्मचर्य को फॉलो करने से। अपने अंदर से काम क्रोध को निकाल दो, ईर्ष्या द्वेष को निकाल दो, अपने अंदर से लोभ लालच को निकाल दो, मोह को निकाल दो। थोड़ा मटेरियल के पीछे कम भागो, थोड़ा सा डिवाइन हो जाओ। तो डिवाइन यूनिवर्स की जो डिवाइन एनर्जी है, स्वयं अपने आप कनेक्ट होने की कोशिश करती है, क्योंकि हर चीज़ अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट हो रही है। तो जब आप दिव्य बनेंगे तो दिव्य चीज़ें आपके जीवन में आने लगेगी, और आप जब ब्रह्मचर्य का नाश करेंगे तो गंध आने लगेगा। तो देखो, किसी को भी मान लो, आप अपने सांसों पे ध्यान दो थोड़ा सा। पति के घर में रहते हुए या अपने घर में रहते हुए थोड़ा सा अपने चालू रखो। अपने कहीं भी रह रहे हो तुम, काम करो हाथों से, पैरों से, शरीर से, लेकिन अपने शक्तियों को तो चालू रखो। अपने अंदर अपनी एनर्जी को तो उठाओ। जो लोभ लालच में और ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं और डिजायर्स के पीछे भाग रहे हैं, उनकी तो किसी भी तरह कुंडली उठने को तैयार नहीं है। कितना भी कोशिश कर लो, कुछ भी नहीं हो सकता उनका। वो डिवाइन हो ही नहीं सकते, अवेकन हो ही नहीं सकते हैं। तो देखो, कोशिश करो। बॉलीवुड ने तो जो सबका जो मूलाधार है, जो रूट चक्र है, उसको ट्रिगर किया है, उसका सत्यानाश कर दिया। एनर्जी वहीं पर अटक कर रह गई है। लोगों की इमोशन से खेले हैं ये, और लोग वही फॉलो कर रहे। 10-11 साल की बच्ची होते हुए पूरा बॉलीवुड को फॉलो करती है, और माँ बाप भी तालियां बजाते हैं, और लोग भी तालियां में कितना अच्छा डांस कर रही, गंदे भद्दे गानों पर नाचना शुरू कर देती हैं बच्चियाँ। तो उसमें क्या है, वासना ही तो है।
एक वासना वाले गाने बना दिए हैं तो उन पे नाचती है बच्चियाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चियों को दिव्य होना चाहिए, डिवाइन होना चाहिए, अपनी एनर्जी को ऊपर उठाना चाहिए, अपनी ऊर्जा को, और इतनी ज़बरदस्त डिवाइन बन सकती है, आनंद में जी सकती है। तो अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहिए लड़कियों को। क्या मजाल है, कोई लल्लेश्वरी थी जो वो उसकी शक्तियों के आगे कोई पुरुष ठहर नहीं सकता था, जबकि वो कपड़े भी नहीं पहनती थी, क्योंकि हमारे जलवायु ऐसा है भाई। यहाँ पर पहनो चाहे ना पहनो, अपनी डिवाइनिटी को, अपनी दिव्यता को बढ़ाओ। अब तुम कमज़ोर हो गई हो, आंखों पर चश्मे चढ़ाए फिर रही लड़कियों, चलना बस का नहीं रहा है। बच्चे पैदा करते हो तो ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, डिस्चार्ज की बीमारी, इतना ज़्यादा स्त्राव होता है, और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है। फिर जिम ज्वाइन करते हैं, इधर उधर भागते शक्तियों को बढ़ाने के लिए। उनसे कुछ नहीं होने वाला, अपने अंदर ही शक्तियाँ जागृत होगी। अपना घर का काम करो और अपना दिव्यता को बढ़ाओ। तो रूट चक्रा को ख़राब कर लिया, रूट चक्रा की एनर्जी को ऊपर उठाओ, और उससे कंट्रोलिंग से ही आएगा। माइंड पर कंट्रोल करना पड़ेगा, 7-8 विचारों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जय श्री राधे, जय श्री राधे।